बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ साइकोमेट्रिक पेपर का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। 25 मई 2025 को CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ने रेस्क्यू 1122 का एक साइकोमेट्रिक पेपर लिया था और ये साइकोमेट्रिक पेपर EMT और ड्राइवर दोनों का सेम था। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे सेम थे, सिर्फ पिक्चर्स इनमें डिफरेंट थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करेंगे और पार्ट नंबर 3 में हम इन दोनों पेपर्स में आने वाली पिक्चर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, नोट फरमा लें, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे के सारे हमारे ई टेस्ट एकेडमी के नोट्स में शामिल थे। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट एकेडमी से नोट्स मंगवाए थे वो जानते हैं ये तमाम के तमाम नोट्स में ऑलरेडी क्वेश्चन शामिल थे, लेकिन इन पर वीडियोस हमने नहीं बनाई थी। तो अब ये वीडियोस भी हमने बना दी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, आने वाले पेपर्स में अगर ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हों, इंशाल्लाह रिपीट होंगे, तो ये ऑलरेडी हमारे नोट्स में शामिल हैं। फर्दर जो कैंडिडेट्स नोट्स नहीं मंगवा सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारी इन वीडियो लेक्चर से ही तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले के 10 क्वेश्चन लाइकट स्केल क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट नंबर 1 में आपको मिलेंगे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और इसके अलावा जितने भी 2019 के बाद रेस्क्यू के पेपर्स हो चुके हैं, चाहे वो ड्राइवर की पोस्ट है, चाहे EMT की है, चाहे CTWO की है, चाहे फायर फाइटर की है, चाहे साइकोमेट्रिक पेपर है, तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको उसी लिंक से मिल जाएंगे जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट बताएंगे, उसके बाद आपको इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वो बताएंगे, फिर हम उस ऑप्शन पर बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस सूरत में कि ये जो ऑप्शन हमने टिक किया है, ये वाला या ये वाला, कोई भी ABC हमने इनमें से चूज़ किया है, ये क्यों चूज़ किया है, उसका मकसद क्या है, ताकि आने वाले पेपर्स के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको पता हो कि आने वाले पेपर्स में आपने किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जहन में रख लें, 90% कैंडिडेट्स जो फेल होते हैं उनमें रेशो सबसे ज़्यादा जो है 90% तक फेल होने वालों में उनकी है जो साइकोमेट्रिक पेपर में फेल होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है कि मेरे पास ख़ास सलाहियतें मौजूद हैं जो दूसरे तस्लीम नहीं करते। वीवर, जिस तरह की जो स्टेटमेंट पेपर्स में रिपीट होंगी उनका जवाब आपने मुत्तफिक की सूरत में देना है। यहाँ पर हम मुत्तफिक को, अगर इंग्लिश में होगा तो एग्री को, कुछ पेपर्स में हाँ या नहीं की सूरत में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वहाँ पर हाँ को टिक करेंगे। वीवर्स, ये जो जवाब मुत्तफिक है, एग्री है, ये इस बात की निशानदही करता है कि आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद है। आप जानते हैं कि आपके अंदर मुनफरिद खुसूसियात मौजूद हैं, चाहे लोग एतराफ़ करें या ना करें, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर फ़लाँ फ़लाँ क्वालिटी मौजूद है। ऐसा एहसास खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की अलामत है। ऐसे अफराद अमूमन खुद एतमाद होते हैं, अपनी मंजिल पर यकीन रखते हैं और वक़्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों को भी मनवा लेते हैं। इस फिक्रा के जवाब में अगर कोई शख्स ज़्यादा मुत्तफिक को मुंतखब करता है तो इससे ज़ाहिर होगा कि वो खुद पसंदी और एहसास से बरतरी जैसी मनफी अलामात का शिकार है। इस फिक्रा का जवाब गैर मुत्तफिक की सूरत में देने से खुद एतमादी की कमी ज़ाहिर होगी। ज़ाहिर होगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं। इसलिए आपने गैर मुत्तफिक या ज़्यादा गैर मुत्तफिक पे टिक नहीं करना, आपने मुत्तफिक पे टिक करना है। इससे ज़ाहिर होगा कि आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं और ये भी एक खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की इलामत है। किसी भी महकमा में हमेशा खुद एतमाद लोगों को पसंद किया जाता है और मुंतखब किया जाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि आपने रेस्क्यू 1122 या किसी भी महकमे में जाना है, वहाँ पर बहुत से टास्क आपको दिए जाएंगे। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप अगर जानते होंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियत मौजूद है, तो आप उसे बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मैं अक्सर ख़ानदान, दोस्तों या साथी कारकुनों से झगड़ता रहता हूँ।
व्यूअर्स ये जो स्टेटमेंट है ये आपके अगेंस्ट जाती है। इस तरह के स्टेटमेंट को आपने सख्ती से इनकार करना है। ज़्यादा गैर मुत्तफिक या स्ट्रांगली डिसएग्री या नहीं की सूरत में आप इसको आंसर करेंगे। अगर आपने इसे एग्री कर लिया तो इससे जाहिर होगा कि आप एक लड़ाका किस्म के इंसान हैं, और इस फिक्रा का जवाब ये जाहिर करता है कि आप एक पुरअमन, तहम्मुल मिजाज और खुश इखलाक इंसान हैं। अगर आप ज़्यादा गैर मुत्तफिक आंसर पर टिक करेंगे, आप ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, आप रिश्तों को अहमियत देते हैं और लड़ाई झगड़े से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े से बचने की हर मुमकिन कोशिश आप करते हैं। ऐसा शख्स इख्तलाफात को कबूल करता है, ऐसा शख्स लोगों की तनकीद को पॉजिटिव लेता है और लोगों की तनकीद से फ़ायदा उठाकर अपने आप में मज़ीद बेहतरी लाता है, क्योंकि इख्तलाफ राय ही इंसान के दलाइल और सोचने समझने की सलाहियत को मज़ीद मुस्तहकम बनाती है। ऐसा शख्स बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर देता है। ऐसे लोग बेहतरीन लीडर्स होते हैं और टीम वर्क में बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देते हैं। रेस्क्यू 1122 और इस तरह की दूसरी फोर्सेस में टीम वर्क की सूरत में काम करने पर जोर दिया जाता है। अगर आप में ऐसी खसूसियात मौजूद हैं कि आप दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करते, टीम वर्क में काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक पॉजिटिव सोच रखते हैं। ऐसी सोच रखने वाले कैंडिडेट्स पेपर को, साइकोमेट्रिक पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितने भी कैंडिडेट फेल हुए हैं और जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं तमाम के तमाम कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और रीजंस भी बताएं कि उनके ख्याल में किस वजह से वो पेपर में फेल हुए हैं, ताकि आपको उसका ऐसा जवाब दिया जाए कि आप फ्यूचर में बेहतरीन तैयारी करें, जो भी आपकी कमी रह गई है वो आप पूरी कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन, आने वाले पेपर्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT और ड्राइवर LTV पेपर्स की तैयारी के लिए साइकोमेट्रिक गाइड अप टू डेट कर दी है। आप चाहें तो ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने 6th एडिशन मौजूद है, ये लेटेस्ट है। इसकी फर्स्ट कॉपी हमने कल भिजवा दी थी। मज़ीद अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं तो मेडिकल के नोट्स, साइकोमेट्रिक के नोट्स या ड्राइवर पोस्ट से रिलेटेड नोट्स आप ई टेस्ट अकेडमी से मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, नोट फरमा लें। ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13, मैं अक्सर खुद को गलत समझा हुआ या दूसरों से कटा हुआ महसूस करता हूँ। व्यूअर्स, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके अगेंस्ट जाती हैं। इन्हें आपने गैर मुत्तफिक की सूरत में टिक करना है। डिसएग्री की सूरत में आप इसे टिक करेंगे। अगर हाँ या नहीं का ऑप्शन है तो आप नहीं को यहाँ पर मुंतखब करेंगे। आपके जवाब से जाहिर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। जो इंसान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होता है वो एक गैर मुतमईन शख्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकता है और ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता है। ऐसे लोग समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखने वाले होते हैं, दूसरों के साथ राब्ते में रहते हैं और ख़ुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करते। ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग में दूसरे लोगों से बेहतर होते हैं। रेस्क्यू 1122 या किसी भी सरकारी महकमा में आपने 90%, 90% या इससे भी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी है। अगर आप में ये खसूसियत है कि आप खुद को लोगों में एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं, लोगों से अलग थलग नहीं रहते, तो आप आसानी से किसी भी महकमा का हिस्सा बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुझे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है, चाहे वो करीबी ही क्यों ना हो। व्यूअर की जो स्टेटमेंट है इसका आंसर आप गैर मुत्तफिक की सूरत में देंगे, डिसएग्री की सूरत में देंगे। इस फिक्रा के जवाब से जाहिर होता है कि आप भरोसे के असूलों पर यकीन रखते हैं, खुद भी दूसरों पर भरोसा करते हैं और दूसरे लोग भी आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा करना एक मुस्बत शख्सियत की निशानी है। इसके अगेंस्ट अगर आप शक वाली साइड पे जाएं तो शक करना ये एक नेगेटिव, मनफी पहलू में आता है। हमेशा याद रखें, जहां पर भी टीम वर्क कामयाब होगा,
आपको वहां पर भरोसे का अंसर बहुत ज्यादा मिलेगा। जहां जहां आपको लोग नाकाम नजर आएंगे, वहां वहां आपको गैर यकीनी और शक जैसी वजूहात नजर आएंगी, शक जैसी वजूहात मिलेगी। क्योंकि जहां पर शक होगा वहां पर भरोसा नहीं होगा। और कोई भी टीम वर्क उस वक्त कामयाब होता है जब उसमें भरोसे या एक दूसरे पर ट्रस्ट की अलामात पाई जाएं। किसी भी कारोबार, समाजी या मुआशरती ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भरोसा करना पड़ता है। अब ये आपकी खुसूसियत है कि आप किस तरह से काबिल भरोसा लोगों का इंतखाब करते हैं, किस तरह से आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं जिन पर आपको भरोसा करना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आप में भरोसा करने की क्वालिटी है तो आप साइकोमेट्रिक पेपर को पास कर सकते हैं। अगर आप में शक करने की, वहम करने की आदत मौजूद हैं, तो इस तरह के जो सवालात हैं आप खुद ब खुद आप उनको इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि आप पेपर में फेल हो जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट्स पेपर में फेल होते हैं और बाद में कहते हैं जी हमने पेपर बहुत अच्छा किया, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती कि उन्होंने पूरे पेपर में कहीं ना कहीं कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर अटैम्प्ट किए हैं जो उसके फेल होने का सबब बने हैं। जहन में रख के साइकोमेट्रिक पेपर ऐसा पेपर होता है कि इसमें आप 99 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर दें, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा कराएं जो आपके अगेंस्ट जाए, तो एग्जामिनर, पेपर चेक करने वाला, साइकोलॉजिस्ट आपको उसी वक्त फेल कर देगा। तमाम के तमाम आपके सही क्वेश्चंस भी रॉन्ग कंसिडर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे जहन में अक्सर परेशान कुन ख्यालात दौड़ते रहते हैं। वीवर्स, ये क्वेश्चन, ये फिक्रा भी आपके अगेंस्ट जाता है। इसको आपने गैर मुत्तफिक की सूरत में टिक करना है। आपने एक्सेप्ट नहीं करना कि आपके जहन में ऐसे ख्यालात दौड़ते हैं। ऐसे फिक्रात को, ऐसे सेंटेंसेस को आप डिसएग्री कहेंगे, आप इसे इनकार करेंगे। आपके जवाब से जाहिर होता है कि आप अपने ख्यालात पर काबू रखने वाले इंसान हैं। आप मनफी सोचों में ज़्यादा नहीं उलझते और अपने जज्बात को काबू में रखते हैं। जहन में ख्यालात का बेलगाम हो जाना, ये शख्सियत का मनफी पहलू होता है। आपने सरकारी नौकरी करते हुए मुख्तलिफ पेचीदा मामलात को हल करना है। अगर आप अपने ख्यालात को ही काबू में नहीं रख सकते तो आप मुख्तलिफ मामलात को हल कैसे करेंगे, कैसे उनका सलूशन निकालेंगे? क्योंकि मसाइल का हल हमेशा वही लोग निकालते हैं जो अपनी सोच को मुस्बत सिमत में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जहन में रखें, आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मालूम की सूरत में नहीं देना। यहाँ पर नहीं मालूम को आपने इंतहाई एहतियात के साथ चूज करना है। अगर आपने कहीं पर नहीं मालूम का जवाब दिया तो इससे जाहिर होगा कि आपके अंदर फैसला करने की ताकत ही मौजूद नहीं है, आपके अंदर खुद एतमादी ही मौजूद नहीं है। और जो शख्स फैसला करने की ताकत या हौसला नहीं रखता वो बुरी तरह से ज़िंदगी में नाकाम होता है। ऐसी सोच के लोगों को कोई भी महकमा सिलेक्ट नहीं करता। वीवर्स, यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, नहीं मालूम वाला जो ऑप्शन है वो आपने इंतहाई एहतियात से करना है। ऑलमोस्ट 1% क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जहां पर नहीं मालूम आप लगा सकते हैं और ये बहुत शाज़ो नादर होता है। आपने साइकोमेट्रिक के बहुत से पेपर्स दिए होंगे, हमने भी बहुत से पेपर्स जो हैं वो हल किए हैं। यहाँ पर हमारे पास इस वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन हमें ऐसा मिला है। जब से हमने साइकोमेट्रिक पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया 2018-19 के बाद से लेकर अब तक हमें सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जहां पर नहीं मालूम को टिक किया गया, और वो इसी वीडियो में आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए नहीं मालूम वाला ऑप्शन समझे कि ना होने के बराबर है। अगर आपने कहीं पर लगाना भी है तो वो इंतहाई सोच समझ कर लगाना है, क्योंकि नहीं मालूम वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी फिक्रात हैं, वो इंतहाई डेंजरस किस्म के फिक्रात होते हैं। ये एक फिक्रा जहां पर नहीं मालूम लगना चाहिए था आपने नहीं लगाया, वो एक फिक्रा अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया तो यकीन करें कि आपका सारे का सारा पेपर जो है वो फेल कंसिडर होगा। ये इंतहाई सेंसिटिव सेंटेंसेस होते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको वो सेंटेंस भी डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि इस पेपर में ये सेंटेंस रिपीट हुआ है जिसमें नहीं मालूम लगाना था। वीवर्स, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट नोट कर लें। फुरकान ब्रदर्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स के नाम से एक फर्म है। ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है।
जितना भी इलेक्ट्रिक का काम है, बिजली से मुतल्लिका काम है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो घरेलू है, ये बहुत अच्छे तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुकी है। जिस तरह से लाहौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर इन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद आपके सामने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर निमर केमिकल्स है जो शेखुपुरा में है, वहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। उसके बाद लाहौर में MG मोटर्स है, वो सारा काम जो है वो इन्होंने ही किया है। उसके बाद गोल्डन पर्ल कोट लखपत लाहौर में है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन्होंने किए हैं। रावी स्विच गेयर किला स्तार शाह शेखुपुरा में है, वहाँ पर भी जितना भी बिजली का काम है वो इसी फर्म ने किया है। उसके बाद मुल्तान फैब्रिक्स है मुल्तान में, वो भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। इसके बाद सबसे लेटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसेंट इन्होंने प्रोजेक्ट किया है वो शौकत खानम पेशावर का है। शौकत खानम पेशावर का A to Z जितना भी काम था इलेक्ट्रिक का वो तमाम का तमाम फुरकान ब्रदर्स ने किया है। आप इनसे फ्यूचर में रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चाहे कमर्शियल है चाहे घरेलू है, पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़रूरत है तो आप इनसे रब्ता करके करें। इनकी प्रॉपर टीम्स हैं जो हर शहर में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। रब्ते के लिए आप इनका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं। इनके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करें, अपने इश्यूज़ इन्हें बताएं। अगर आपने काम करवाना है इलेक्ट्रिक का तो तब भी आप इनसे रब्ता करें। अगर आपको मशवरा चाहिए तब भी आप इनसे रब्ता करके मशवरा ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मशवरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और जो भी आप इनसे इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट करवाएंगे वो इंशाल्लाह स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो हैं ये आपको फर्जी तौर पर नहीं बताए गए, ये हकीकत में इस फर्म ने किए हैं। आप जब इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। मजीद अगर आप अपनी एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी कारोबार का इश्तिहार मशहूरी के लिए ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर चलवाना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको हमारी इस एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है, ये पूरे पाकिस्तान से लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैं ऐसे हालात से गुरेज करता हूँ जो मुझे बेचैन कर देते हैं। वीवर्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें आपने मुत्तफिक की सूरत में, एग्री की सूरत में टिक करना है। इस फिक्रा के जवाब से जाहिर होता है कि आप गैर ज़रूरी मामलात से दूर रहते हैं। अपने काम से काम रखना ये एक मुस्बत रवैया होता है। मुआशरे में बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो काम से काम रखते हैं, और ऐसे लोग आपको कामयाब ही नजर आएंगे जो अपने काम से काम रखेंगे। इस फिक्रा से ये भी जाहिर होता है कि आपका जहन आपके कंट्रोल में है और आप जानते हैं कि कौन से मामलात बेहतर हैं और कौन से मामलात हालात को ख़राब कर देंगे। ये एक समझदार मुस्तकिल मिजाज शख्स की निशानी है। इस फिक्रा के जवाब में अगर आप ज़्यादा मुत्तफिक को मुंतखब करेंगे तो ये आपके खिलाफ जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट इसका मतलब ये भी ले सकता है कि आप हर तरह के हालात और चैलेंजेस से गुरेज करते हैं और ये आपके खिलाफ जाएगा। इससे जाहिर होगा कि आप काम करना ही नहीं चाहते। देखिए, हालात जो हैं, ऐसे हालात जो आपको डिस्टर्ब करें, ये कुछ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आप तमाम हालात से ही, हर काम से ही आप इज्तनाब करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में फतूर है, आप काम करना नहीं चाहते। तो इसलिए आपने ज़्यादा मुत्तफिक को आपने टिक नहीं करना, आपने मुत्तफिक को टिक करना है। इस फिक्रा का जवाब अगर आप गैर मुत्तफिक देंगे तो इससे जाहिर होगा कि आप गैर ज़रूरी मामलात में भी दखल अंदाजी करते हैं और ये भी एक मनफी पहलू में शुमार होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जब मैं तनाव का शिकार होता हूँ तो जिस्मानी अलामात जैसे पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना जाहिर होती हैं। वीवर्स, ये इंतहाई डेंजरस क्वेश्चन है। इसमें आप एग्री पे टिक कर दें, इस पे आप डिसएग्री पे टिक कर दें, जिस मर्जी पे टिक कर दें आपके अगेंस्ट जाएगा। आपको साबका क्वेश्चन में बताया था कि नहीं मालूम का ऑप्शन आपने इंतहाई सोच समझ कर लगाना है। पहली बात तो लगाना ही नहीं है, अगर कहीं पर लगाना भी है तो इंतहाई सोच समझ कर लगाना है।
ये वही सेंटेंस है जहां पर हम नहीं मालूम को यूज करेंगे। यहां पर हम नहीं मालूम को टिक करेंगे। वीवर्स, नहीं मालूम को हमने टिक किया, क्यों किया, ये तमाम की तमाम तफसील आपको हम मुख्तसर तफसील में देंगे। वीवर्स, ये जो हमारी शॉर्ट डिटेल है, मुख्तसर तफसील है, यही कैंडिडेट्स को पास करवाती है पेपर में। क्योंकि अगर इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपने ढूंढना है तो शायद कहीं से भी आपको मिल जाए। पहली बात तो कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि ई टेस्ट अकेडमी के अलावा कोई भी पेपर्स पर काम नहीं करता। अगर आपको मिलेगा भी तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। वीवर्स, आपको इसकी रीजन कोई भी नहीं बताएगा नहीं मालूम क्यों लगाया। शॉर्ट डिटेल को पढ़ते हैं। ये एक ऐसा फिक्र है जिसका जवाब आप मुत्तफिक में दें या गैर मुत्तफिक में दें, दोनों तरह से, दोनों सूरतों में आपके खिलाफ जाएगा। अगर आप मुत्तफिक कहेंगे तो इससे जाहिर होगा कि आप डिप्रेशन का, तनाव का शिकार हैं, और डिप्रेशन के शिकार लोगों को किसी भी महकमा में सिलेक्ट नहीं किया जाता। अगर आप गैर मुत्तफिक कहेंगे तो इसका मतलब है आप तनाव का शिकार जरूर होते हैं लेकिन आपको पसीना वगैरह नहीं आता, और ये भी आपके खिलाफ जाएगा क्योंकि डिप्रेशन, तनाव साबित तो हो गया है। दोनों सूरतों में, अगर आप मुत्तफिक हों चाहे आप गैर मुत्तफिक हों, दोनों सूरतों में आप तनाव का शिकार जो है यहाँ पर जाहिर होंगे। साबित होगा कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। आपको साबका फिक्रा में बताया गया था कि नहीं मालूम को आपने हरगिज मुंतखब नहीं करना, लेकिन यहाँ पर नहीं मालूम को ही मुंतखब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि आप कभी डिप्रेशन या तनाव में गए ही नहीं कि आपको इन अलामात का सामना करना पड़े। ज्यादा करना पड़े या थोड़ा करना पड़े, ये एक अलग बात है। अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप नहीं मालूम पे टिक करें। आप उन्हें कहें कि मुझे नहीं पता, मैं कभी ऐसी कंडीशन में से गुजरा ही नहीं हूं, मैं कभी तनाव का शिकार हुआ ही नहीं हूं, मैंने कभी फील ही नहीं किया कि मैं तनाव का शिकार हूं। हो सकता है साइकोलॉजिस्ट आपको कहे कि जी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई डिप्रेशन में ना जाए, जिंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, बड़े हालात खराब होते हैं, तो आप उसका जवाब ये दें कि सर हालात जितने भी खराब हो जाएं, जितना भी जो है ना परेशानी का माहौल क्रिएट हो जाए, मैंने कभी टेंशन ली ही नहीं है। मैंने तमाम मामलात को वैसे ही डील किया है जैसे मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में करता हूँ। मेरे साथ कभी डिप्रेशन का मामला हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको बताऊं कि मुझे पसीना आता है, पसीना आएगा या नहीं आएगा, दिल की धड़कन तेज होगी या नहीं होगी। मैं ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी सिचुएशन में से कभी नहीं गुजरा। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका आपने घुमा फिरा कर, गोल मोल करके इस तरह का नहीं मालूम जैसा आंसर देना है। यहां पर नहीं मालूम बेस्ट नहीं, दी बेस्ट आंसर यहां पर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैंने अक्सर ऐसे खतरात मोल लिए हैं जो मेरे या दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। वीवर्स, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आपने गैर मुत्तफिक या डिसएग्री की सूरत में टिक करना है। इस फिक्रा से जाहिर होता है कि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं और सोच समझकर फैसला करते हैं। इस फिक्रा से आपकी आदत जाहिर होती है कि आप दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए भी कोशा रहते हैं। ऐसा शख्स बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होता, और यही वजह है कि ऐसा शख्स बिल्कुल भी ऐसे खतरात को दावत नहीं देता जो उसके लिए या दूसरों के लिए नुकसान का सबब बने। आपका गैर मुत्तफिक की सूरत में जवाब आपकी संजीदा, समझदार और मुस्बत शख्सियत की अक्कासी करेगा। क्योंकि अगर आप खतरात मोल लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पर आप रेस्क्यू 1122 में भर्ती होते हैं तो वहां पर बिल्कुल भी आप किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकते। अगर आपकी आदत है कि आप खुद भी ख़तरे में घिर जाते हैं, दूसरों को भी ख़तरों में ले आते हैं, तो फिर ये तमाम लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। अगर यहाँ पर आप एग्री को, मुत्तफिक को टिक करेंगे तो ये आपके खिलाफ जाएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। इसलिए आपने अपने आप को एक पुरअमन और समझदार, मैच्योर इंसान यहाँ पर जाहिर करते हुए गैर मुत्तफिक पे टिक करना है ताकि आप पेपर को पास कर सकें। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। वीवर्स, हमारी वेबसाइट पर ऑलमोस्ट तमाम का तमाम डाटा मौजूद होता है। वैसे तो डाटा मौजूद नहीं होता जिस तरह से ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स हैं, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं मंगवा सकते तो फिर हमारी वेबसाइट आप यूज़ कर लें। चले ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको हमारी वेबसाइट से होगा।
क्योंकि हमारी वेबसाइट पर ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चंस अपलोड तो होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो हम वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स में ही मिलते हैं। आप चाहे तो वेबसाइट से तैयारी कर लें, चाहे तो आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, ये भी बिल्कुल फ्री है। चाहे तो आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम अकाउंट्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे ख्यालात अक्सर बिखरे या बेतरतीब होते हैं। वीवर्स, इस तरह की स्टेटमेंट को आप गैर मुत्तफिक या डिसएग्री की सूरत में टिक करेंगे। इस फिक्रे के जवाब से जाहिर होता है कि आपका जहन आपके कंट्रोल में है। आपका दिमाग वही सोचता है जो आप चाहते हैं। आपका दिमाग बेलगाम घोड़े की तरह अपनी मर्जी से सोचों में खोया हुआ नहीं रहता। आप एक मुनज़्ज़म डिसिप्लिन शख्स हैं। इस फिक्रा से जाहिर होता है कि आप अपने काम पर फोकस रखने की सलाहियत रखते हैं और कोई भी काम उस वक़्त बेहतर से बेहतरीन हो जाता है जब उसे तवज्जो से फोकस के साथ किया जाए। हमेशा याद रखें, एक नाकामी और कामयाबी के दरमियान फ़र्क सिर्फ एक कमी का होता है और वो है फोकस या तवज्जो। अगर आप तवज्जो से काम करेंगे तो कामयाब होंगे, अगर आप तवज्जो से काम नहीं करेंगे तो नाकाम होंगे। आपकी कामयाबी और नाकामी में सिर्फ एक ही फ़र्क है और वो फ़र्क है तवज्जो का। अपने काम पर तवज्जो देने वाले लोगों को हर जगह पर सराहा जाता है, हर जगह पर, हर महकमा में, हर सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट होती है। साइकोमेट्रिक पेपर में अगर आप ये जाहिर करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप एक जिम्मेदार और अपने काम को ध्यान से करने वाले हैं, तो आप आसानी से पेपर पास कर लेंगे। वीवर्स, इस तरह की स्टेटमेंट जो है ये कंफ्यूज करती हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि ये हकीकत पर मबनी होती हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ख्यालात बेतरतीब होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक चीज़ पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह चला जाएगा। लेकिन मसला ये है कि पेपर को आपने पास करना है, तो आपने इस तरह के आंसर्स देने हैं जिससे बिल्कुल भी जाहिर ना हो कि आपका दिमाग या आपकी सोच आपके कंट्रोल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, दर्ज झैल लफ्ज़ को देखकर जो भी लफ्ज़ आपके जहन में आता है तहरीर करें। वीवर्स, ये जो वन वर्ड एसोसिएशन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, आपको कहा जाए जी जो भी लफ्ज़ देखें इसे देखकर आपके जहन में कोई भी लफ्ज़ आए वो यहाँ पर लिखें। इसको वन वर्ड एसोसिएशन या अल्फाज की शनाख्त का टेस्ट कहते हैं। जो हमारे नोट्स हैं उनमें तमाम के तमाम सवालात वन वर्ड एसोसिएशन के शामिल थे, जितने भी आज के पेपर में आए थे। लेकिन ये एक लफ्ज़ रह गया था। ये वैसे हमने नोट्स में तो शामिल कर दिया था, लेकिन वीडियो लेक्चर में हमने नहीं बताया। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन तकरीबन 15-20 बता दिए थे जो पेपर्स में आ गए हैं, लेकिन ये एक रह गया था। ये एक इसलिए हमने छोड़ दिया कि चलें ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे कर लेंगे। लेकिन कैंडिडेट्स को जब पेपर में ये क्वेश्चन मिला तो बहुत से कैंडिडेट्स ने यहाँ पर उल्टा सीधा लिखा। यहाँ पर नोट कर लें, पार्क का अगर दोबारा से लफ्ज़ आता है तो यहाँ पर आप सुकून लिखेंगे। पार्क का बेहतरीन जवाब सुकून है। इस जवाब से आपकी मुस्बत, मुतवाज़न और फितरत से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत ज़ाहिर होती है। सुकून का इंतखाब ये ज़ाहिर करता है कि आप ज़हनी आराम, फितरी माहौल और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। ऐसे अफराद आमतौर पर पुरअमन, बर्दाश्त करने वाले और मुस्बत सोच के हामिल मैच्योर शख्स होते हैं। इस तरह के बहुत से अल्फाज पेपर में आ सकते हैं, इन्हें सोच समझ कर हल करें। लाजमी नहीं है जो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं ये पेपर में आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो भी हम नोट्स तैयार करते हैं वही पेपर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80-90%, समटाइम्स 95% भी आ जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में ये तब्दील हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं, जो भी शॉर्ट डिटेल आपको बताई गई है, इसको समझते हुए, जहन में रखते हुए आपने साइकोमेट्रिक पेपर को हल करना है। मिसाल के तौर पर आने वाले पेपर में अगर नाकामी आ जाता है तो आप नाकामी का जवाब सबक लिखें, वक़्त का जवाब कीमती लिखें, लीडर का जवाब रहनुमाई लिखें, जंग का जवाब अमन लिखें, खौफ का जवाब काबू लिखें, दोस्त के जवाब में आप वफादारी लिखें, कामयाब अगर लफ्ज़ दिया गया है तो आप मेहनत लिखें। इस तरह से आपने पॉजिटिव आंसर्स देने हैं।
इसके साथ ही व्यूवर्स आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT एंड ड्राइवर LTV इन दोनों पेपर्स का जो साइकोमेट्रिक पोर्शन में पिक्टोग्राफी वाला क्वेश्चन था, जो पिक्चर्स आई थी, वो दोनों पिक्चर्स हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और ये जो पिक्टोग्राफी वाला पार्ट नंबर 3 है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जो फेल होते हैं उनमें अक्सरियत उन्हीं लोगों की होती है जो पिक्टोग्राफी में फेल होते हैं। आने वाली वीडियो में आपको पिक्टोग्राफी के बारे में बताया भी जाएगा, किस तरह से आपने स्टोरी लिखनी है और क्या स्टोरी लिखनी है। इंशाल्लाह ताला अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आने वाले पेपर में रेस्क्यू ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से पेपर्स आपके साइकोमेट्रिक के होंगे। अब तो हर डिपार्टमेंट ने साइकोमेट्रिक को जो है लाजमी करार दे दिया है। हर पेपर में आपको ये हमारी साइकोमेट्रिक की वीडियोस काम आएंगी। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।